हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th वैदिक मैथ्स का अगला टॉपिक घन करना पढ़ेंगे। घन मतलब क्यूब, मतलब घात 3। जैसे हमने देखा वर्ग में क्या होता है, घात 2 होता है। तो घात 2 का मतलब है किसी भी अंक को 2 बार गुणा करना। तो यहाँ पढ़ेंगे हम घात 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 4 की घात 3 करना है, 4 गुणा 4 गुणा 4 हो गया, कितना हो गया, 64 हो गया। तो इसे हम बोलते हैं घन। तो आज हम वैदिक मैथ से घन करना सीखेंगे। अब घन करने की भी तीन विधियां होती हैं वैसे, बट फिलहाल हमारे सिलेबस में केवल एक ही मेथड बचा है, सूत्र निखिलम। बाकी 2 मेथड हटा दिए गए हैं। अब आपको घन सीखने से पहले सबसे पहले 9 तक के घन संख्याएं याद होनी चाहिए। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। तो 9 तक काफ़ी है, 9 तक हमें पता होना चाहिए। ज़्यादा पता हो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का होता है 1331, 12 का होता है 1728। बाकी यहाँ पर 9 तक हमें रिक्वायरमेंट है। 1 से लेकर 9 तक तो हमें पता होना ही चाहिए। ज़्यादा आप याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर सिस्टम सेम ही है। आधार कब काम आएगा, जब संख्याएं 10 की पावर n के निकट होंगी। जब संख्याएं 10 की पावर n के निकटतम हो, अर्थात संख्याएं 1, 10, 100, 1000 इनके निकट होती हैं, तब काम आती है आधार विधि। और इनके अलावा जो नंबर बच गए उनके लिए काम आती है उपाधार विधि। तो हम फिलहाल देखते हैं आधार। तो यहाँ पर भी सूत्र होता है, और सूत्र क्या होता है, संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3। तो आप देखिए 14, 13 कर लेते हैं। तो सिस्टम से में संख्या कितनी है, 13। आधार किसके आसपास की संख्या है, 10 के आसपास की है। तो विचलन कितना हो गया, प्लस 3 हो गया। संख्या इससे 3 ज्यादा है। सूत्र में मान बढ़ते हैं, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन संख्या 13, 2 विचलन 3, 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन की घात 3। तो 13 प्लस 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 27 और 3 की घात 3 कितना होता है, 27। 13 और से कितना हो गया, 19, 27, 27। अब आपको देखना आधार में 0 कितनी है, 1 ही है। तो इन दोनों में एक एक अंक बचना चाहिए। इन दोनों में इससे कोई मतलब नहीं है यहां पर कितने बचो, लेकिन लास्ट वाले जो है उनमें एक एक अंक बचना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका मतलब है यहां पर 7 एक एक अंक ले लिया अपन ने, ये यहां से शिफ्ट होंगे। तो यहां से आप 7 को उतार लो। अब बचा 2 इसमें जोड़ देंगे। तो 27 और 2 29, 29 का आ गया 9, बच गया 2 इसमें जोड़ दो, बस हो गया। अब लेते हैं हम 104 का क्यूब। तो संख्या कितनी हो गई, 104। 100 के पास की है, विचलन हो गया प्लस 4। तो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन स्क्वायर विचलन की घात 3।
संख्या कितनी है 104 प्लस 2, विचलन कितना है 4, 3 गुणा 4 का वर्ग और 4 की घात 3, तो 104, 4 दूनी 8, 3 गुणा 4 का वर्ग 16 और 4 की घात 3 कितना होता है 64, 112 हो गई है, 16 3 48, ये हो गया 64। अब देखोगे अब आधार में कितनी जीरो हैं 2, तो 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक हैं तो लिख दो ऐसे कैसे, आंसर ओब्लिक हट जाएगा ऐसे कैसे, क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं तो 2 अंक होनी चाहिए। अब लेते हैं हम 96 का क्यूब ले लेते हैं, तो 96 आधार 100 विचलन माइनस का 4 हो गया, संख्या कम है 100 से तो विचलन कम आएगा माइनस का 4, तो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन की घात 3, 4 दूनी 8 माइनस का हो गया, 3 गुणा 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 4 की घात 3 करेंगे 64 और माइनस को 3 बार करोगे तो माइनस 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 क्या होता है माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। 96 में 8 घटाओगे 88 बच गए, 16 3 48 और ये 64। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर नई बात आ गई, माइनस आ गया। अब इस माइनस का सेटलमेंट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे पड़ोस से उधार लेंगे। माइनस में आ गए तो पड़ोस से हमको उधार लेनी पड़ेगी। कितनी उधार लेनी पड़ेगी, 1 से काम चल जाएगा, तो एक उधार लेंगे कम हो जाएगा इसमें से एक उधार ये इसको दे देगा, इसमें कम हो गया, और जो उधार देगा एक हासिल, इसको बोलते हैं अपन एक हासिल, उसका मान आधार के मान के बराबर होता है। जो एक हासिल इधर से उधर जाएगी उसका मान हमेशा आधार के मान के बराबर होता है। आधार 100 है तो एक जो हासिल लिया उसका मान कितना हो गया 100 माइनस 64, 88, 47, 36। अब आधार में 2 जीरो हैं तो 2 अंक बचने चाहिए, 2 अंक उतार दो ऐसे कैसे, ये आ गया इसका आंसर। तो अभी आपने आधार पढ़ा, अब हम देखते हैं उपाधार। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब इसमें सूत्र क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, सिंपल पड़ेगा लिखने के लिए, क्योंकि फिर बड़ा हो जाता है हिंदी के अंदर वो। तो क्या लिखोगे, देखो आप यहाँ पर u का स्क्वायर नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन u मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू डी स्क्वायर डी क्यूब। अब यहाँ मतलब क्या हुआ, n का मतलब तो हो गया संख्या, n को हम पढ़ेंगे संख्या, और d को हम पढ़ेंगे विचलन, और u को पढ़ेंगे हम उपाधार अंक। तो ऐसे छोटा सा हो गया ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया, संख्या की घात 3 बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे इससे, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे उपाधार अंक से। यहां पर उपाधार अंक के वर्ग से करेंगे, यहां उपाधार अंक से करेंगे, विचलन क्यूब। मतलब जो पिछला फॉर्मूला था वो ये था, तो इसमें क्या होगा, ये उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा होगा और ये उपाधार अंक से होगा। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो हम देखते हैं अब सवाल, हम ले लेते हैं 32। तो आप देख रहे हो 32 ले तो संख्या तो हो गई 32, उपाधार लेना होता है हमको, तो उपाधार कितना ले लें हम यहाँ पर 30 ले लेते हैं। 30 के पास की संख्या है ये, जिसको हम 3 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो उपाधार अंक हो गया 3 और आधार हो गया 10। विचलन भी निकालना पड़ेगा, तो विचलन कितना हो गया
2। संख्या 32 है, 30 के पास किया, उपाधार 30 ले लिया, 30 को हम 3 गुणा 10 लिख सकते हैं, उपाधार अंक 3 हो गया, आधार 10 आ गया और विचलन 2 ज़्यादा है 2 हो गया। बस मान भरना है, उपाधार अंक का स्क्वायर तो 3 का वर्ग, संख्या 32, 2 गुणा विचलन, विचलन 2, उपाधार अंक 3 गुणा 3 गुणा विचलन स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 की घात 3, 3 की घात 2 9 हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर पहले गुणा होगा, 32 प्लस 2 34 गुणा 2, ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बोर्ड मास को फॉलो करना होता है। पहले गुणा होता है, पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ और फिर बाकी, इस प्रकार से होता है। तो पहले गुणा करोगे 2 दूनी 4, फिर 4 इसमें जोड़ोगे आप 36, 3 3 9 और 2 का वर्ग 4 और 2 की घात 3 कितना हो गया 8। 36 को 9 से गुणा करोगे 324, 9 चौक 36, 8। आधार में 0 कितनी है 1, तो इधर एक ही बचना चाहिए, तो एक अंक इसमें तो है, इसमें 2 है, 3 चल जाएगा इधर, पहले 3 को भेज दो इधर, उतार दो ऐसे कैसे, और ये आ गया इसका। अब लेते हैं हम अगला एग्जाम्पल, 81 ले लेते हैं, 81 का क्यूब। तो संख्या हो गई 81, उपाधार हो गया 80, 80 को आप लिख सकते हो 8 गुणा 10, उपाधार अंक 8 हो गया, आधार 10 हो गया और विचलन 1 हो गया। संख्या 81 80 ले लिया, 8 गुणा 10, उपाधार अंक 8, आधार 10, विचलन 1। तो मान भरते हैं, उपाधार अंक 8 का वर्ग संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, उपाधार अंक 8 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन की घात 3, 64, 2 एकम 2, 81 में 2 जोड़ोगे 83, 8 24, तो 24 एकम 24 और 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब 64 को 83 से गुणा करेंगे तो 64 को 3 से गुणा करोगे 192 में, कितने बच गए 19। 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 480 वो और 832 वो, 512 हो गए, 512 में जोड़ लो तो 531 हो गए, 24 1। आधार में 0 1 है तो 1 अंक बचना चाहिए, इसमें भी 1 अंक बचना चाहिए, 2 शिफ्ट हो जाएगा इधर, जोड़ दो 4 1, लिख दो ऐसे कैसे, तो ये आ गया इसका। अब लेते हैं हम 206 ले लेते हैं। तो संख्या हो गई 206, उपाधार हो गया 200, 2 गुणा 100, उपाधार अंक हो गया 2, आधार हो गया 100, विचलन हो गया 6, वर्धमान उपाधार अंक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन 6 है, उपाधार अंक 2 3, विचलन स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 की घात 3, 4 हो गया ये, 206 प्लस 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 गुणा 6 का वर्ग 36 और ये हो गया 216, 12 और 18 218 हो गए, 36 को 6 से करोगे 216, ये भी 216, इसको इससे गुणा करेंगे तो 872 हो गए, 216 216। आधार में 2 0 तो 2 2 अंक बचने चाहिए, 3 3 बच रहे हैं तो हम लेंगे यहाँ से केवल 2 2 अंक लेंगे, तो 16 ले लिया, 2 कहाँ जाएगा इसमें जुड़ेगा, 218 हो गया, 218 का 18 जाएगा, 2 इसमें जुड़ जाएगा, 874 हो गया और ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से वैदिक मैथ से पूरी हो चुकी है क्लास 10th के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारे वैदिक मैथ में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग और घनी है, और इसमें भी जो विधियां हैं वो आपको बता दी गई हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो आज ये वैदिक मैथ्स
कंप्लीट। थैंक यू।